आइए प्रेम से पवित्र पुत्रदा एकादशी की कथा श्रवण करते। युधिष्ठिर ने पूछा, हे मधुसूदन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? कृपया मेरे सामने उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। माहिष्मतीपुर में वहाँ के राजा महीजित अपने राज्य का पालन करते थे, परंतु उनके कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह उन्हें राज्य सुखदायक नहीं प्रतीत होता। अपनी अवस्था अधिक देख करके राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजावर्ग में बैठकर इस प्रकार का, हे प्रजाननों, इस जन्म में से कोई हमसे पातक नहीं हुआ है। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कभी कमाया हुआ धन नहीं जमा किया है। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया है। प्रजा का अपने पुत्रवत पालन किया है। धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया और दुष्टों को वो अपने बंधु पुत्रों के समान ही क्यों न हो, उनको दंडित किया है। शिष्ट पुरुषों का सदा सम्मान किया है। किसी को भी द्वेष पात्र नहीं समझा है। फिर क्या कारण है कि मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग विचार करें। राजा के ये वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करने के लिए गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूम करके ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने में उन्हें मुनि श्रेष्ठ लोमस का दर्शन हुआ। लोमस जी धर्म के तत्व, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। संत के जो दर्शन हुए तो उनको लगा कि अब काम हो गया, क्योंकि शास्त्र कहता है एक बार संत के दर्शन हो जाए, क्योंकि संत के दर्शन बिना परमात्मा की कृपा से नहीं होते। उनका शरीर लोम से भरा हुआ था। वो ब्रह्मा के समान तेजस्वी हैं। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम विशीर्ण होता, इसलिए उनका नाम लोमस हुआ है। वे महामुनि तीनों कालों की बातें जानते। उन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। उनको निकट आया देखकर लोमस ने पूछा, तुम सब लोग यहाँ किस लिए आए हो? अपने आगमन का कारण बताइए। तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य होगा मैं उसे अवश्य करूंगा। प्रजाओं ने कहा, हे ब्राह्मण, इस समय महीजित नाम के राजा हैं। उनके कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उनकी प्रजा हैं, जिनका उन्होंने अपने पुत्र की भांति पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देख करके उनके दुख से दुखित हो हम तपस्या करने के दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। हे द्विजोत्तम, राजा के भाग्य से इस समय आपका दर्शन हुआ है। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्यों के कार्य अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। हे मुने, अब मुझे ऐसा उपाय का उपदेश दीजिए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी बात सुनकर महर्षि 2 घड़ी तक ध्यानस्थ रहे। उसके बाद राजा के प्राचीन जन्म का वृत्तांत जानकर उनका, प्रजानन सुनो। राजा महीजित पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैश्य था। वह वैश्य गांव गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन जेठ के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को जब दोपहर सूर्य तप रहा था, वह गांव की सीमा में एक जलाशय के पास पहुंचा। पानी से भरी हुई बावली को देख करके वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में ही एक गाय बछड़े के साथ वहां आई। वह प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी, अतः बावली में जाकर जल पीने लगी। लेकिन वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को हाँक कर वहां से दूर भगा दिया और स्वयं पानी पिया। इसी पाप के कारण राजा को इस समय पुत्रहीन हुई है। किसी जन्म के पुण्य से इन्हें अकंटक राज्य प्राप्त हुआ है। प्रजानन ने कहा, हे मुनि, पुराणों में सुना जाता है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से पाप का नष्ट होता है। अतः आप पुण्य का उपदेश दीजिए जिससे उस पाप का नाश हो सके। लोमस जी कहते, हे प्रजानन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रदा नाम से विख्यात है। वह मनोवांक्षित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसी का व्रत करो। ये सुनकर प्रजाओं ने मुनि को प्रणाम किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया और उसका सारा निर्मल पुण्य राजा को प्रदान किया। उसके बाद रानी ने गर्भधारण किया। प्रसव आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। इसका महात्म्य सुनकर मनुष्य पाप से मुक्त हो जाते हैं। इस लोक में सुख भोग करके परलोक में स्वर्गीय गति को प्राप्त होते हैं। जय श्री कृष्ण।